सिद्धेभ्यः नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है, जिसमें अपन अनंत अनंत सिद्धों की भक्ति कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारा अंतिम स्थान वही है। जीव का प्रारंभ नहीं है, लेकिन जीव की विभाव व्यंजन पर्यायों का जहाँ अंत हो जाता है वहाँ पर जीव सिद्ध बन जाता है। और सिद्ध के बनने के बाद फिर कोई भी व्यंजन पर्याय जीव को कभी मिलती नहीं है। तो जिसको व्यंजन पर्याय नहीं चाहिए है उसके लिए सिद्धों की आराधना करनी पड़ती है। और वास्तव में ऐसे ही है, हम आराधना किसकी करते हैं? बोलो प्रवीण भाई, क्यों करते हैं? हमें जो बनना है उसकी ही आराधना की जाती है, और जैसा बनना है उसकी आराधना वैसे रूप से की जाती है। और आज तक हम संसार में भटके क्यों राजू भाई? क्योंकि आज तक हमारा लक्ष्य ही सिद्धों का नहीं बना। आज तक तूने जो लक्ष्य बनाया है वैसी तुझे प्राप्ति होती गई और अनंत काल से अनंत बार होती गई, लेकिन सिद्धों का लक्ष्य तूने आज तक एक भी बार बनाया नहीं है। इसलिए अजित भाई लालावत ही बोल रहे थे ना कि जो विशेष है। वस्तुपाल जी, विशेष क्या होता जी बताओ? विशेष क्या होता? विशेष तो वास्तव में वही होता है जहाँ शेष ना बचे वो विशेष है। जहाँ शेष है वो विशेष नहीं है, और जहाँ शेष नहीं है वही विशेष है। और वास्तव में विशेष कौन है? तो सिद्ध भगवान जो है वास्तव में विशेष है, उनका कुछ भी शेष नहीं है। हे जीव, हे राजमल सेठ, यदि तुझे विशेष बनना है तो विशेष बनने के लिए सामान्य तो बनना ही पड़ेगा, और सामान्य बने बिना विशेष बनेगा तो तू ढोंगी हो जाएगा। सुनो मुकेश भाई, संसार में प्रत्येक आदमी विशेष बनना चाहता है, सामान्य कोई नहीं बनना चाहता। हे जीव, सामान्य बने बिना विशेष बनता है क्या? जिसके पास सामान्य है उसके पास ही विशेष है, और जो सामान्य नहीं है वो विशेष भी नहीं है। और विशेष बनना है तो सामान्य बनना ही पड़ेगा। इसलिए राजू भाई समझ मेरी बात, जो जो संसार में विशेष हैं, अब संसार में हुआ क्या अजित भाई? आज प्रत्येक धर्मात्मा, प्रत्येक जीव, प्रत्येक इंसान क्या सोच रहा है? भानु भाई, मैं विशेष बन जाऊं। हे जीव, विशेष बनना है तो तू सामान्य है कि नहीं? प्रवीण भाई, तुझे प्रधानमंत्री बनना है, तू सामान्य है कि नहीं?
जो जो प्रधानमंत्री बनता है प्रधानमंत्री विशेष होता है, लेकिन जो जो प्रधानमंत्री बनता है वह कई बार सांसद बन चुका होता है। अब प्रवीण भाई सोच रहा है महाराज मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे विशेष बनना है। हे प्रवीण भाई तू सांसद है कि नहीं? तू सांसद नहीं है तो प्रधानमंत्री 3 काल में बन ही नहीं सकता। तुझे मुख्यमंत्री बनना है, तुम विधायक है कि नहीं? बोलो वस्तुपाल जी, बिना विधायक के मुख्यमंत्री बन सकते क्या? नहीं बन सकते। तो इस बिना सामान्य के कोई भी संसार में विशेष नहीं बनता है। विशेष भक्त वही होता है जो सामान्य भक्त होता है। जो सामान्य भक्त नहीं है वह विशेष भक्त भी नहीं है। अब शुद्ध सागर आ गए तो मुकेश झूठावत आ गए, और दूसरे सागर आ गए तो मुकेश झूठावत घर में बैठे। हे जीव तू विशेष नहीं है। तू विशेष नहीं है क्योंकि सामान्य नहीं है। विशेष बनना है तो एक सामान्य गुण तेरे पास होना चाहिए और विशेष गुण फिर अलग से होना चाहिए। भानु भाई विशेष बनना है तो सबसे पहले सामान्य गुण तो होंगे ही होंगे। सामान्य गुण के बाद एक विशेष गुण अलग से होगा, और जो विशेष गुण होगा वह तेरा विशेष कहलाएगा। लेकिन सामान्य गुण तेरे पास है नहीं है। मात्र कौन सा गुण है? तो एक विशेष गुण है। नहीं आ रहा समझ में अजित भाई? देखो बड़ी गहरी व्याख्या है, समझ बात को। सब लोग विशेष बनना चाह रहे हैं, लेकिन हे जीव सच्चा विशेष वही है जिसके पास सामान्य है, और जिसके पास सामान्य नहीं है वह संसार में कभी भी विशेष बन सकता है नहीं है। अब जी सुरेश भाई बैठा है। हे सुरेश तुझे विशेष मनुष्य बनना है तो विशेष मनुष्य बनने के लिए जो सामान्य मनुष्यों की 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर सबके पास होते, और यदि तुझे विशेष बनना है तो 2 आंखें तो होनी चाहिए। अब वो बोल रहा हमारी 1 आंख है, तो 1 आंख वाला विशेष मनुष्य गिना जाएगा क्या? 1 आंख वाला महापुरुष गिना जाएगा क्या? आज तक संसार में जितने भी महापुरुष हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, बलभद्र हुए, उन सब की कितनी आंखें थी? जीव विशेष बनने के लिए सबसे पहले सामान्य गुण तो होने ही चाहिए। उसके बाद एक जो तेरे पास एक्स्ट्रा होगा वह तेरा विशेष की कोटि में गिना जाएगा। और सामान्य नहीं है, एकमात्र विशेष है तो वह विशेष भी नहीं कहलाता है। इसलिए यदि सिद्ध बनना है, सिद्ध विशेष है, तो सिद्ध बनने के लिए मुनिराज सामान्य तो तुझे बनना ही पड़ेगा। वजित लालावत जी बोल रहे, बोले महाराज मैं मुनिराज भी बनूंगा तो विशेष मुनिराज बनूंगा। सामान्य मुनिराज नहीं बनूंगा। कौन सा बनूंगा? विशेष मुनिराज बनूंगा, जिसके हाथ में सोने का कमंडल होगा। समझो हमारी बात। देखो आजकल बहुत सारे संसार में विशेषण हो गए। भावलिंगी संत, मयूर पिछीधारी, श्वेत पिछीधारी, तो ऐसे अजित लालावत की आगे लिखेगा स्वर्ण कमंडलधारी।
विशेष तो है, लेकिन समझ बात को, विशेष बनने के लिए पहले सामान्य साधारण तो बनना ही पड़ेगा। सामान्य बनने के बाद जो तू विशेष काम करेगा वह तेरा विशेष की कोटि में जाएगा, और सामान्य बने बिना विशेष जो है वह विशेष तेरा कोई भी काम का नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की।